उस रात जब मैं अपने गुरु के आदेश पर श्मशान पहुंचा, तब आधी रात हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था। बस बीच बीच में जलती चिताओं की लौ आसमान को लाल कर रही थी। हवा में राख उड़ रही थी और गीली मिट्टी से मिलकर एक अजीब सी गंध बना रही थी। मैंने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। कहीं कौवे बैठे थे, कहीं कुत्ते इधर उधर घूम रहे थे। हर बार जब हवा का झोंका आता तो ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति मेरी पीठ से टकरा कर निकल रही हो। मेरे सामने एक शव रखा था, ताजा, ठंडा और निस्तब्ध। गुरु ने कहा था, आज रात तुझे ही इसे साधना का माध्यम बनाना है। मन भीतर से कांप रहा था। शरीर में कंपन था, लेकिन साथ ही एक अजीब आकर्षण भी था, जैसे इस शव के भीतर कोई छुपा रहस्य हो जो आज प्रकट होगा। मैंने चारों दिशाओं में जल डाला, कुछ बीज मंत्र उच्चारित किए और शव के पास आसन बिछाकर बैठ गया। चारों ओर इतना सन्नाटा था कि लगता था मेरी सांसें भी बहुत तेज सुनाई दे रही हैं। गुरु की आवाज याद आई, मत डरना, चाहे शव स्थिर रहे या हिले, तुझे बस मंत्र का जाप जारी रखना है। मैंने आंखें मूंद ली और धीरे धीरे पहला मंत्र जाप आरंभ किया। लेकिन हर बार जब स्वर मेरे होठों से निकलता, ऐसा लगता मानो पूरा श्मशान मेरी आवाज के साथ गूंज उठा हो। शव अभी तक निस्तब्ध पड़ा था, पर मेरा हृदय मानो किसी तूफान से गुजर रहा था। हर मंत्र के साथ डर और रोमांच दोनों बढ़ते जा रहे थे। शव वैसे ही शांत पड़ा था जैसे उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। मैंने गहरी सांस ली और दूसरा मंत्र शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंत्रों की लय बढ़ती गई। हर शब्द मानो रात की निस्तब्धता को चीरता हुआ चारों ओर फैल रहा था। लग रहा था जैसे हवा भी अब मंत्र के स्वर से भारी हो गई हो। कुछ देर तक सब सामान्य ही रहा, लेकिन फिर अचानक मैंने महसूस किया कि शव का शरीर और भी ठंडा हो गया है। मेरे हाथ जो उसके पास रखे थे को ऐसा लगा मानो एक बर्फ की चट्टान के पास बैठे हों। मंत्र जारी रहा। मुझे लगा कि शव का भार बदल रहा है। कभी ऐसा लगता कि वह और भारी हो गया है, मानो धरती में धंस रहा हो। कभी लगता जैसे बिल्कुल हल्का हो गया हो, जैसे अभी उठकर हवा में तैर जाएगा। मेरा मन कांप उठा। गुरु के शब्द याद आए, जो कुछ भी अनुभव हो, बस मंत्र से मत हटना। मैंने आंखें बंद की और भी तेज स्वर में मंत्र दोहराया। अचानक एक अजीब बात हुई। शव की त्वचा का रंग बदलने लगा। जहां पहले वह फीकी पीली थी, अब उस पर हल्की सी नीली छाया उतर आई थी। मैंने आंखें मलकर देखा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? लेकिन नहीं, यह बदलाव सच था। शव की त्वचा अब किसी अजनबी छाया से ढकती जा रही थी। मेरे भीतर डर और उत्सुकता दोनों बढ़ गए। दिल तेजी से धड़क रहा था, पसीना माथे से बह रहा था। फिर भी मैंने मंत्र नहीं रोका। और तभी मेरे कानों ने एक धीमी सी आवाज पकड़ी, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। मैं चौंक गया। आवाज शव की ओर से ही आई थी। मैंने ध्यान से देखा, शव के होंठ हल्के से हिले थे, मानो उनमें कंपन आया हो। मेरे गले से आवाज तकरीबन निकल ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने अपने स्वर को और ऊंचा किया। हर मंत्र के साथ उस शव में हल्का हल्का बदलाव आता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं किसी सामान्य संसार में नहीं हूं। श्मशान की धरती, चिताओं की राख, हवा की सर्दी, सब बदलकर किसी और ही लोक का हिस्सा बन गए थे। मैं और मंत्र जपता रहा, लेकिन अब हर पल का रोमांच असहनीय हो चुका था। मंत्र अब अपनी गति पकड़ चुका था। मेरे स्वर की लय जैसे जैसे तेज होती, वैसे वैसे उस शव का स्वरूप बदलता जाता। कुछ ही देर बाद मैंने महसूस किया, शव की उंगलियां कांपी। पहले मैंने सोचा शायद हवा का असर हो, पर नहीं, हवा बिल्कुल थम चुकी थी। फिर भी उसकी छोटी उंगली हल्की सी हिली थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई।
कंधे तक सिहरन चढ़ाई, पर मंत्र टूटने नहीं दिया। गुरु के शब्द कानों में गूंज रहे थे, डर तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, वातावरण भी बदलने लगा। अब तक जो हवा राख की गंध ला रही थी, उसमें अचानक से एक और महक घुल गई। कभी लगा चंदन की खुशबू है, कभी लगा जैसे सड़ा हुआ मांस हो। ये गंध बार बार बदल रही थी। मैंने चारों ओर देखा, श्मशान वैसा ही था, लेकिन कौवे की आवाजें अचानक तेज हो गईं। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और उसी पल उल्लू ने चीख मारी। ये सब कुछ संयोग हो सकता था, पर उस समय हर आवाज मेरे दिल को भेद रही थी। मैं मंत्र पर ध्यान टिकाए रहा, और तभी शव का चेहरा बदला। उसके होंठ खुल गए, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें खींचा हो। एक हल्की सी कराह निकली, इतनी धीमी कि शायद कोई और सुन भी ना पाता, पर मेरे कानों ने साफ साफ पकड़ी। मेरे भीतर डर और रोमांच एक साथ फूट पड़े। पसीना पीठ से बह रहा था, लेकिन मेरी जिह्वा मंत्र छोड़ने को तैयार ना थी। मैंने और जोर से जप किया। अचानक शव का पूरा शरीर कांप उठा, जैसे एक गहरी सिहरन उसके भीतर से गुजरी हो। उसके सीने पर नजर डाली तो ऐसा लगा मानो वह धीरे धीरे उठ गिर रहा हो, जैसे सांस चल रही हो। मेरी आंखें फैल गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये माया है, भ्रम है, या वास्तव में मंत्र ने असर करना शुरू कर दिया है। और तभी शव के गाल से एक ठंडी बूंद लुढ़क कर नीचे गिरी। मैंने सोचा यह पसीना होगा, लेकिन शव तो ठंडा था, बिल्कुल निष्प्राण। वह बूंद आंसू थी। मेरे हाथ कांप गए। शव की आंख के कोने से सचमुच पानी की एक बूंद निकली थी। मैंने अपनी सांस रोक ली और मंत्र और भी ऊंचे स्वर में गाने लगा। अब हर क्षण असहनीय लग रहा था। अब मंत्र की ध्वनि मेरे गले से नहीं, मानो पूरे श्मशान से निकल रही थी। चारों ओर उसकी गूंज फैल गई थी। मैं खुद अपनी आवाज को पहचान नहीं पा रहा था। शव अब पूरी तरह स्थिर नहीं रहा था। उसका शरीर कभी भारी लगता, कभी हल्का, कभी लगा जैसे वह जमीन से चिपक गया हो, और अगले ही पल ऐसा लगा मानो उठकर बैठ जाएगा। मंत्र बढ़ता गया। मेरी आंखें शव के चेहरे पर टिकी थीं, और अचानक उसके होंठ पूरी तरह हिल गए। एक आवाज निकली, धीमी, गहरी, मानो किसी ने भीतर से कराह मारी हो। मेरे कान सुन्न पड़ गए। शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने मंत्र और तेज कर दिया। हर अक्षर अब हथौड़े की तरह वातावरण को चीर रहा था। और फिर मैंने वह देखा जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। शव की गर्दन धीरे धीरे एक ओर झुकी, इतनी धीरे कि यदि ध्यान न दूं तो शायद अनदेखा कर दूं। पर यह हिलना सच था। उसकी ठंडी देह अब किसी अज्ञात शक्ति से प्रभावित हो रही थी। मैं कांप उठा। गुरु की सीख याद आई, डर मत, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। मैंने आंखें मूंदी और संपूर्ण शक्ति से मंत्र जपने लगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो देखा शव की छाती सचमुच उठ गिर रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राण शक्ति उसमें गति दे रही हो। मेरे मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। मैं अब मंत्र में पूरी तरह डूब चुका था। मन, शरीर, स्वर सब बस उस एक धुन में बंध गए थे। लग रहा था जैसे मेरी चेतना और शव की चेतना के बीच कोई सेतु बन रहा हो। अचानक मेरी सांस थम गई। ऐसा लगा मानो मेरे भीतर की शक्ति निकलकर उस शव में समा रही हो, या शायद शव की ठंडी ऊर्जा मेरे भीतर बह रही हो। मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था। मैं साधक था या वही शव। आंखें धुंधली होने लगी। धरती घूम रही थी। श्मशान अब श्मशान नहीं लग रहा था, ये कोई और लोग बन चुका था। और उस क्षण शव के होंठों से एक आवाज निकली। न यह मंत्र था, न कोई शब्द। यह एक ऐसी ध्वनि थी जिसे सुनकर रगों में लहू जम जाए। गहरी, ठंडी और बिल्कुल अज्ञात। मैं सन्न रह गया। शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन
मंत्र अब भी अपने आप मेरे होठों से निकल रहा था। मुझे नहीं पता वह रात कब तक चली, न यह कि वह आवाज सच में थी या मेरे मंत्र का परिणाम। लेकिन इतना तय है कि उस पल के बाद मैं वही साधक नहीं रहा जो श्मशान में आया था। मैं अब पूरी तरह मंत्र जप में डूब चुका था। श्मशान की निस्तब्धता उसके स्वर के साथ गूंज रही थी। अग्नि की लौ अब बहुत धीमी पड़ चुकी थी, मानो बुझने के कगार पर हो। शव की छाती पर बंधा लाल धागा अब लगातार फड़क रहा था, जैसे भीतर कोई धड़कन चल रही हो। मैंने मंत्र की गिनती पूरी करते हुए हृदय से शून्यता का अनुभव किया। न भय, न आकर्षण, बस निर्विकार शांति। अचानक शव की आंखों से एक हल्की सी नमी बह निकली। मैं ठिठका नहीं, बल्कि मैंने वही बूंद अपनी उंगली से उठाकर अपने मस्तक पर लगा ली। तुरंत ऐसा लगा मानो चारों ओर का श्मशान गायब हो गया हो। मैं किसी विशाल अंधकारमय गुहा में अकेला बैठा था और उस गुहा की दीवारों से हजारों अनसुनी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। हम वही हैं जिनसे तुमने संवाद चाहा था। ये शब्द मेरे भीतर गूंजे, लेकिन स्वर किसी एक का नहीं था, मानो असंख्य मृत आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मेरा शरीर भारी हो चला, सांसें रुक सी गईं, पर मन में भय नहीं था। मैंने मंत्र का अंतिम उच्चारण किया और शव की नाड़ी पर अपनी हथेली रख दी। क्षण भर बाद शव की नाड़ी ने एक धड़कन दी, बस एक धड़कन, और फिर सब शांत हो गया। मैंने आंखें बंद की। यह कोई साधारण प्रयोग नहीं था, यह मृत्यु और जीवन के बीच का सबसे सूक्ष्म अनुभव था। श्मशान अब वैसा ही हो चुका था जैसा पहले था, स्थिर, मौन और भयावह। शव फिर से साधारण मृतदेह बन चुका था, लेकिन मेरे भीतर अब एक अदृश्य द्वार खुल चुका था, जहां मौन ही परम संवाद था।